सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो मित्रों, आप सभी को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपने शाब्दिक संबोधन के साथ मिलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं आचार्य योगेश्वर बस ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आजकल पूरा देश राममय हुआ है और जब से प्रभु अखंडाखंड ब्रह्मांडों के नायक रामलला विराजमान हुए हैं अवधपुरी में, तब से तो पूरे देश में जो एक नया उत्साह और भक्तिमय राममय परिस्थितियाँ बनी हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं और निश्चय ही प्रभु की कृपा है आप सब पे, हम सब पे, प्रत्येक जन जन पे। तो मैं महत्वपूर्ण जानकारी ये बताना चाहूँगा कि आजकल अयोध्यापति के दर्शनों के लिए बहुत भीड़ अयोध्या में प्रवेश कर रही है और भीड़ का तात्पर्य यहाँ श्रद्धालु जन से है, धर्मभीरु प्रजा से है जो अपने स्वामी को, अपने प्रभु को देखने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तो अयोध्या में महत्वपूर्ण ये है कि हम सीधे रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या 7 मोक्ष देने वाली प्रधान पुरियों में से प्रथम पुरी है। आचार्यगण जब आपका पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि शुरू कराते हैं तो बोलते हैं कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात प्रथम उच्चारण हम अयोध्या का ही करते हैं। तो अयोध्या मोक्ष देने वाली पुरी में है और पुरियों की अपनी एक परंपरा होती है। प्रत्येक पुरी के एक इष्ट देवता होते हैं और उसके बाद उस पुरी के एक सहायक स्वामी होते हैं। जैसे काशी में भगवान काल भैरव, काशी के इष्ट प्रधान देवता भगवान विश्वनाथ हैं, लेकिन सहायक जो काशी के अधिपति हैं वो काल भैरव हैं। उसी प्रकार से जब आप अयोध्या में दर्शनार्थ प्रवेश करते हैं तो यह ध्यान रखिए कि अयोध्या के जो अयोध्यापति अर्थात स्वामी हैं वो प्रभु श्री राम जी हैं और परंतु अयोध्या के अधिपति जो सहायक अधिपति हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज वह अद्भुत देवता हैं, वह अद्भुत देव हैं, पवन पुत्र हैं, शंकर सुवन हैं, केशरी नंदन हैं, अंजना नंदन हैं, परंतु इन सब से परे भगवती सीता के प्रथम संतान कहे जाते हैं, प्रथम पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए प्रभु राम को परम प्रिय हैं और जो प्रभु को प्रिय है तो राम सदा सेवक रुचि राखा। प्रभु राम अपने सेवकों की बड़ी रुचि रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने सेवकों से और उस अद्भुत प्रेम का परिणाम है कि आप लोग, जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत वेग से अयोध्या के तरफ जा रहे हैं दर्शन करने। तो मित्रों, आपसे मेरा ये अनुरोध और निवेदन रहेगा कि हनुमानगढ़ी भी जाएं ताकि आपके दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त हो, क्योंकि बिना हनुमान जी के दर्शन किए, बिना हनुमानगढ़ी की यात्रा किए दर्शन का पूर्णता प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अयोध्या के सहायक अधिपति स्वामी हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की तरफ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज माता जानकी द्वारा गृहीत पुत्र हैं, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। जब माता सीता से हनुमान जी महाराज मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और वहीं जो है माता सीता जगत जननी भगवती जनक नंदिनी जो है जब भगवान हनुमान जी की पूरी बातों को सुन लेती हैं
तो जगत जननी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। यहाँ छोहू शब्द आया है। छोह आप अपने से छोटे बच्चों के साथ करते हैं, छोटे शिशु के साथ करते हैं। छोह का अर्थ होता है, छोह आप उसी से कर पाते हैं जो आपका बहुत प्रिय हो, जिसे गोद में खिलाते हो, उछालते हो। एक बालक को एक पिता गोद में लेके, चाचा, ताऊ, मामा, जो भी प्रिय है, लेके उछालता है, शिशु को ऊपर फेंकता है, रोकता है, फिर अपनी दाढ़ी रगड़ता है उसके गाल पे, उसके पेट पे, गाल पकड़ के खींचता है, उसके नाक को दबाता है, उसे बार बार उचलाता है। तो इस तरह जिस शिशु के साथ आप करते हो उसे ही छोह कहा जाता है अवधी अथवा हिंदी साहित्य में। तो यहाँ गोस्वामी दास जी ने छोहू शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात हनुमान जी महाराज बालक की भांति राम जी को प्रिय रहें, ये बात माता सीता जी यहाँ कहती हैं। तो वो कह देती हैं कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। और जब ये शब्द सुना हनुमान जी ने ना, तो हनुमान जी तो ऐसे निमग्न हो गए प्रेमांकुल में कि करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम में हनुमान जी मगन हो जाते हैं, और मगन होने के बाद बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीशा। और बार बार उस प्रेम के अखंड अथाह सागर में डूबते उतराते वह शिशु मन वाले हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा माता सीता के आगे हाथ जोड़ के, और कहते हैं कि हे माता, अब कृत कृत्य भयहूँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अच्छा, जब भगवान का कार्य कर दिया हनुमान जी महाराज ने, और माता सीता को संदेशा दे दिया, मिल लिया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और कहते भी हैं हाथ जोड़ के कि हे माता, मैंने ऐसा प्रभु से सुना था कि तुम्हारा आशीर्वाद अमोघ है, तुम्हारे आशीर्वाद का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इस संसार में, न तुम्हारे द्वारा दिए गए वरदान को कोई काट सकता है। इसलिए हे मातेश्वरी, अब मैं धन्य हो गया। और जब बालक धन्य होता है ना, तो उसे भूख लग जाती है, क्योंकि माता को देखते, आप जब भी अपने किसी प्रियजन से मिलोगे ना, तो मिलने के बाद आज भी आपका प्रियजन आपसे मिलता है तो आप कहते हो आओ आओ, पहले जल उल करो, कुछ जलपान करो, चाय पियो, जो भी मना परिस्थितिक व्यवस्थाएं रहती हैं आप उधर ही ले जाते हैं। और यहाँ हनुमान जी को तो भूख लग गई। अब उन्हें पता है कि भाई माता तो हमारी यहाँ एक निश्चित सीमा में है, इसलिए इसी से कही देता हूँ। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अच्छा, यहाँ हनुमान जी महाराज भोजन की याचना करते हैं माता से, और माता जी को देखो कि माता माता जब यहाँ से पुत्रवत संबंध हो जाता है तो माता जी को कैसे पुत्र को लेके कितना सतर्क हैं भगवती सीता। कहती हैं, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अच्छा, यहाँ अपने पुत्र के बल पर माता जी को वरदान तो दे ही चुकी हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, तो अब तो कोई भय है नहीं। फिर भी पुत्र रूपी भय बना हुआ है माता जी के हृदय में, और कहती हैं कि हे तात, वहाँ तो इस घने फुलवारी की रक्षा तो बड़े बड़े असुर करते हैं, राक्षस करते हैं, कैसे करोगे? तो कहते हैं, माँ तिन कर भय माता मोहि नाही,
जो तुम सुख मानहु मन माही। कहते कि हे माता, कहीं मुझे इनका भय नहीं है, इन असुरी शक्तियों का। मैं तो तुमसे वरदान प्राप्त कर चुका हूँ। अरे मुझे ये बात है कि तुम सुख मानो मन में, तुम्हें दुख न हो मेरे आचरण से। तो माता जी तो प्रसन्न हो जाती हैं, सहज स्वभाव है वैदेही का। और भगवती कहती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। तो माता जी ने एक तरह से आज्ञा दे दिया और हनुमान जी ने आगे जो किया, चूंकि यह सुंदरकांड का प्रसंग है, तो इस समय अब आप लोगों को भ्रम हो रहा होगा कि मैं ऐसा कैसे कह दिया कि भगवती जानकी के ही प्रथम पुत्र हैं हनुमान जी। यहाँ भगवती ने छोहू शब्द का प्रयोग करके उन्हें स्वीकार कर लिया। और वही जब हनुमान जी महाराज वापस पहुँचते हैं, जब जाते हैं और वापस जाकर प्रभु से मिलते हैं, और मिलते हैं तो प्रभु जो है उठा लेते हैं भगवान। तुरंत जब हनुमान जी को जो है देखते हैं तो भगवान लपक कर उठा लेते हैं हनुमान जी कर, और हनुमान जी को उठाकर कहते हैं कि हे हनुमान, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कहते हैं कि हनुमान, तुमने तो मुझे कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो पा रहा है पुत्र। क्योंकि यहाँ अब भगवान भी हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किए हैं, आप देखेंगे। कहते हैं प्रभु, सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखहूँ करी विचार मन माही। कह देते हैं कि हे सुत, प्रभु कहते हैं कि हे सुत अर्थात हे हनुमान, मैंने विचार करके देख लिया और तुम्हारे कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूँगा। और इधर देखते हैं हनुमान जी प्रभु के तरफ, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। दो प्रेमी मिलते हैं, एक समर्पित पुत्र और एक समर्पित पिता, दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, यहाँ मिलते हैं। अद्भुत दृश्य है, जो देवताओं को भी तारने वाले हैं, देवताओं को भी दुख का दूर करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे प्रभु हनुमान जी से मिलते हैं और दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले हैं। और अब हनुमान जी से रहा नहीं जाता है, प्रभु प्रेम पूर्वक हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी भगवान के मुख को देखते हैं, उस प्रेमी पूर्ण वचन को। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परऊं प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, त्राहि त्राहि भगवंत। तो जब हनुमान जी समर्पित होते हैं, बार बार प्रभु उनको गोद में उठाना चाहते हैं, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तिहि उठब न भावा। और प्रेम में इतने मगन हैं हनुमान जी की उठ नहीं रहे हैं, बार बार प्रभु उनको गोद में उठाना चाहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कह शीशा, सुमिर सिदोसा मगन गौरीशा। और भगवान के कमल के समान सुंदर हाथ और हनुमान जी का सिर, प्रभु श्री राम पुत्र की भांति हनुमान जी के सिर में अपने हाथ फेर रहे हैं। और इस दृश्य को सोचने मात्र से भगवान शिव शुद्ध बुद्ध खो के मगन हो गए हैं, क्योंकि कैलाश पर बैठ के इस दृश्य को देख रहे थे।
तो इस प्रकार यहाँ जो है हनुमान जी की सिद्धता या सिद्धि बनती है। आगे कालांतर में क्या होता है कि माता सीता जब प्रसूता होती हैं और उन्हें संतानों को जन्म देना होता है, तो एक दिन एकांत में उन्होंने प्रभु राम से वचन लिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान, मुझे वचन दो आप कि मेरे इन संतानों के जन्म के बाद आप अपना प्रेम हनुमान से नहीं बांटोगे, क्योंकि एकांत में एक ऐसे कक्ष में ले जाती हैं जहाँ सूर्यवंश के समस्त राजाओं का चित्र बना हुआ है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ खड़ी होती हैं और प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, इसका कारण यह है कि हनुमान मेरा प्रथम पुत्र है, उसे मैंने मन से अपना पुत्र स्वीकार किया है और आपसे यह वचन चाहती हूँ कि आपका प्रेम बंटना नहीं चाहिए, इसलिए आप मुझे वचन दो कि आपके हृदय में सर्वत्र हनुमान की उपस्थिति रहे। और भगवान ने भगवती जगत जननी आदिशक्ति देवी जानकी को वचन दिया, तथास्तु किया कि देवी यह बात हमारे तुम्हारे बीच रहेगी और हनुमान मेरा प्रथम पुत्र सदैव के लिए रहेगा। इसीलिए भगवान ने जब राज्य का वितरण किया तो सबको, अपने संतानों को, भरत भैया के संतानों को, लक्ष्मण जी के दोनों पुत्रों को, शत्रुघ्न के दोनों पुत्रों को, पूरा भारतवर्ष शासन के लिए वितरित किया। अयोध्या प्रभु ने किसी को नहीं दिया था। और मित्रों, जब प्रभु साकेत लोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, गरुड़ जी उपस्थित हो गए थे, तो हनुमान जी जिद करने लगे। तो भगवान ने कहा था कि हनुमान, ये अयोध्या मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, और तुम सदैव अयोध्या से संपूर्ण धर्म की रक्षा के हेतु अंतिम व्यक्ति जब तक राम का नाम लेने वाला इस धरा पर निवास करे, एक व्यक्ति भी राम राम कहने वाला हो, तब तक तुम अयोध्या में बने रहना और हमारे भक्तों की रक्षा करना, क्योंकि मेरे भक्त तुम्हारे ही आश्रित हैं। और जब एक भी व्यक्ति मेरा नाम लेने वाला न हो तो मेरे पास वापस आ जाना। ये वचन है प्रभु का। और तभी से हनुमान जी हनुमानगढ़ी में निवास करते हैं और संपूर्ण भगवान के भक्तों को अपने आशीर्वाद और छत्र छाया से आनंदित करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि गोस्वामी दास जी ने लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात प्रभु के दरवाजे के आप ही रखवाले हैं हनुमान जी, और बिना आपकी इच्छा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, मेरा आप लोगों से अनुरोध और निवेदन है कि जब भी प्रभु श्री राम लला के दर्शनार्थ जाएं तो हनुमानगढ़ी का भी दर्शन करें। और राजा के रूप में भगवान से मिलना है, आप तो राम लला से मिलने जा रहे हैं। अगर भगवान के राजा रामचंद्र के दरबार में जाना है तो फिर कनक भवन का भी दर्शन अनिवार्य रूप से करिएगा। आज की यह ऑडियो वीडियो मेरी यहीं तक है। अगले एपिसोड में फिर से मिलूँगा आप लोगों से नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।